Hello, guys. Welcome to day three in a life of a 23-year-old married girlie. तो आज सुबह उठते ही हमने आते ही किचन की लाइट्स ऑन की और उसके बाद हम चले गए चाय का पानी रख के चाय बनाने के लिए बिकॉज जब तक चाय ना मिले सुबह की तब तक नींद कहाँ खुलती है। टू बी ऑनेस्ट तो इस वीडियो में मैं ऐसे लग रहा हूँ अभी भी नींद में हूँ बट मैं नहा चुकी थी। तो आज के ब्रेकफास्ट के मेन्यू में था आलू के परांठे। तो हमने आलू ग्रेट किए, उसको ग्रेट करने के बाद हमने उसको डाला बोल में। इसके बाद हमने अपनी खोली मसालों का मैजिक। उसमें हमने डाला लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी। हल्दी डालते ही मुझे याद आया कि ओ भाई ये तो सब्ज़ी नहीं है, ये तो मसाला है, इसमें हल्दी थोड़ा ना डलेगी। उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच मिर्ची। और क्योंकि मेरे पति को मिर्ची पसंद नहीं है लेकिन उसके खाने में मिर्चियाँ डाल के उसको तंग करने में मज़ा बहुत आता है। उसके बाद हमने इसमें डाला थोड़ा सा ऑरिगेनो। इतनी देर में चाय का पानी उबल चुका था तो मैंने अपने चाय पत्ती निकाली और चीनी। 1 चम्मच मैंने डाला चाय पत्ती और 1 चम्मच डाली चीनी। इफ़ द टी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इट्स नॉट राइट। सो अगर स्ट्रॉन्ग है तभी नींद खुलती है। दूध डालने के बाद मैंने अपने निकाला चकला बेलन, पति को मारने के लिए नहीं, उसके लिए पराठे बनाने के लिए। चकला निकालने के बाद हमने अपना निकाला आटा और उसके बाद देखा कि आटा फर्म हो चुका है कि नहीं, क्योंकि ये सुबह गूंद दिया था। ये हमने अपना आटे के डब्बे को खोला और उसके बाद हमने मसाला लिया। मसाले के अंदर हमने जो भी नमक मिर्च वगैरह डाला था वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हमने एक बार मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया बिकॉज़ अगर कहीं पीसेस रह जाए ना तो वो खाने में बहुत अजीब से लगते हैं। साइड बाय साइड हमने तवा रखा ऊपर गर्म होने के लिए और साथ में ही हमने बनाई आटे की लोई। इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है बिकॉज़ मेरे को एक फुल्का बनाने में 5 मिनट लग जाते हैं भाइयों बहनों। इसको मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड में डाला है तो ये रोटी बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड में बेल हो रही है। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला मिक्सचर और मैं अच्छे से स्टफ़ करके खिलाती हूँ अपने पति को ताकि वो मोटा हो जाए और उसके बाद कोई ये ना बोले कि बीवी ने परेशान करके रखा है। इसको हमने मोमोज़ की तरह रैप कर दिया और उसके बाद इसको बेला अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमने पूरी पंजाबी स्टाइल वाला इतना बड़ा परांठा बनाया है। परांठा, हम परांठे नहीं बनाते छोटे छोटे। इस परांठे को तवे पे रखने के बाद हमने इस पे लगाया थोड़ा सा ऑयल। हम ऑयल ड्रिज़ल करते हैं उसके बाद उसको थोड़ा ब्रश करते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे मेरे को डाल दो। ये देख के ये मत सोचना कि मैं पता नहीं कितना ज़्यादा तेल डालती हूँ। तेल थोड़ा ही डलता है, उसके बाद उसको ब्रश आउट कर देते हैं। ये हमारा परांठा फूलता हुआ, फिर उसके बाद हमने उसको पलट दिया तो थोड़ा सा ये ब्राउनिश और ब्लैकिश हो चुका था। तो हमने दूसरी तरफ से भी इसकी ऑयलिंग कर दी। जब तक मैं इसकी ऑयलिंग कर रही हूँ आज ज़रूर बताना कि आज का परांठा मेरा किस देश के नक्शे की तरह लग रहा है। और अगर आज का परांठा आपको गोल लग रहा है तो कॉन्ग्रेट्स, मैं परांठा बनाना गोल सीख चुकी हूँ। तो ये मेरा परांठा फूलता हुआ जिसको देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो इतनी देर में ये परांठा पक चुका था और मैंने पहले एक परांठा बेल के रखा था, उसके ऊपर हमने इसको उतारा ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नए वाले परांठे पे लग जाए और जितना भी एक्सेस ऑयल है वो प्लेट में ना जाए और खाने में भी ना जाए। एक्सेस ऑयल इससे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परांठा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, चिकना हो चुका है। जो पहले ऐसे चमक रहा था वो अब नहीं चमक रहा है। तो यू कैन यूज़ दिस मेथड सो दैट यू कैन यूज़ लेस ऑफ द ऑयल इन योर फूड। सो ये करने के बाद हमने जो नया परांठा, ये देखो अब इस पर ऑयल लग चुका है। तो हमने इस परांठे को वन हैंड फ्लिप ट्राई मारते मारते, जिसमें डर लग रहा था ये ना कि परांठा फट जाए और पूरी मेहनत बेकार हो जाए, परांठे को हमने डाला तवे पे। और तवा एक्चुअली गर्म ही था तो एक साइड से चिपक गया था ये पहले। फिर इसके बाद हमने परांठा रखा, साथ में हमने डाली चाय बिकॉज मेरे पतिदेव अंदर वेट कर रहे थे कि परांठा और चाय कब आएगी। तो इधर से हम परांठे को फ्लिप मारते मारते चले गए अंदर चाय लेके। और ये मेरे पतिदेव परांठा और चाय का मज़ा और लुत्फ़ उठाते हुए साथ में अपना मोबाइल देख रहे हैं। हमने तवे पे डाला मक्खन, क्योंकि आज हमने टिफ़िन में अपने पतिदेव के लिए बनाया था राजमा और चावल। तो इसको तड़क के हमने अच्छे से पैक कर दिया इसके टिफ़िन में। एंड एज़ ही इज़ अचार फ़ैन तो हमने साथ में डाला आम का अचार और टिफ़िन बंद कर दिया। साथ में हमने बनाया आज गाय के फुलके जो डेली बेसिस पे बनते हैं। साथ में हमने अपने बाहर जो डॉगी हमारा वेट करता है उसके लिए भी बनाया एक फुल्का। क्यूटू से होता है और वो सुबह रोज़ आ जाता है वेट करने के लिए कि कब उसको खाना मिलेगा और कब वो खा के जाएगा। ये हमारे फुल्के अच्छे से बन चुके हैं। इस पे हमने लगाया घी, जो गाय माता को जाएगा उस पे भी हमने लगाया घी और जो डॉगी को जाएगा उस पे भी हमने लगाया घी। दिन में
जो सुबह का फुल्का होता है, अपनी रोटी बनाने से पहले हम बनाते हैं गाय के 2 फुल्के। बट आज मैं पहले भूल गई थी, तो आज मैंने अपनी घर की पर्सनल गाय जो मेरा पति है, मैंने उसी को पहले खिला दिया था। और ये जो छोटी सी बाइट है, ये मेरा पति छोड़ के गया था, बिकॉज़ ही वो सेड मेरा पेट भर चुका है। और हम यहाँ चले गए डॉगी से मिलने के लिए। और ये मैडम खाने में कम इंटरेस्टेड थी, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि भाई कैमरा कहाँ है, मैं ज़रा उसको ढूंढूं। और ये जब इसको मिल गया तो ये कैमरे के अंदर ही घुसने लग गई। बाहर भेज के मैंने इसको फुलके डाले तो ये बाहर नखरे करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता करके इसने फुलके खाना स्टार्ट किए और ख़त्म कर दिए। गाय थी नहीं, तो गाय के फुलके हमने काट के बाहर रख दिए थे, ताकि जब भी गाय जाए तो यहाँ से खा के चली जाती है, हमें वेट नहीं करना पड़ता गाय के लिए। जब तक मैंने गाय के फुलके डाले, ये महाराज आधे खा चुके थे। एंड आपने देखा था मैंने अपने पति के फुलके कितने गोल बनाए थे, और मेरा देखो जो नक्शा बना है। फिर मैंने अपनी निकाली चाय, फिर उसके बाद स्लैब की थोड़ी सी साफ़। स्लैब को साफ़ करते पता चला कि भाई एक पराठा बनाने के बाद कितना गंद पड़ जाता है, इतना दूड़ा हर जगह। स्लैब साफ़ करने के बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब मैं अंदर जाऊँ और अपना ब्रेकफास्ट करूँ, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हंग्री। ये थी मेरी चाय और साथ में आलू का पराठा और मक्खन। शाम के टाइम पे मेरे को काम था, तो मैं तैयार होके चली गई। शाम का टाइम हो चुका था, तो मंदिर ऑन किया पहले, और उसके बाद हम निकल गए। मुझे बैग ठीक करवाना था, और रात के खाने के लिए मटर पनीर का सोचा था, तो इसलिए पनीर भी खरीदना था। ये हम पहुंच गए बैग ठीक करवाने के लिए। भैया को ज़िप थी कि भैया ज़िप लगा देना। रास्ते में मेरे को ये डॉग मिला था, एंड शी वॉज़ वेरी हंग्री, सो मैंने उसके लिए बिस्किट्स खरीदे एंड मैंने उसको दे दिए बिस्किट्स खाने के लिए। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू ईट बिस्किट्स। इससे लाडू करवाने के बाद हम चले गए वापस घर। पनीर मैं ले चुकी थी रास्ते में, बट वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, बिकॉज स्पीड में थे, जल्दी घर जाना था, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने घर जाके फटाफट से अपनी गैस ऑन की, उसके ऊपर रखा हमने कुकर, और इसमें हमने डाला है सरसों का तेल। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सरसों का तेल हमने डाला और इसको हमने छोड़ दिया थोड़ी देर सड़ने के लिए, क्योंकि जैसे ये सड़ जाएगा इट इज़ गुड फॉर कुकिंग। हमने फ्रोज़न पीस लिए थे, उसमें गर्म पानी डाल दिया, एंड ये ट्रांजिशन करते हुए प्याज कट चुके हैं, इसको ब्लेंडर में डाला। इसमें हमने डाला प्याज, हरी मिर्च, थूम, अदरक, इस सब को हमने अच्छे से कर दिया ग्राइंड। और ग्राइंड करने के बाद इस तब तक हमारा सरसों का जो तेल था वो सड़ चुका था। हमने प्याज का मिक्सचर डाला, उसके बाद ये टमाटर ग्राइंड किए। टमाटर का जो था पेस्ट अच्छे से उसको लिक्विडी जब तक नहीं हो गया तब तक ग्राइंड किया। उसके बाद पनीर के क्यूब्स कट करके हमने इसमें डाल दिया और बंद कर। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स एंड लव यू ऑल गाइस।